हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 18 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। पूछना है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, हु इज़ इंडियाज़ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। ऑप्शन हैं अजीत डोवाल, विनय कौल, विनय क्वात्रा या फिर राकेश अस्थाना। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। दिल्ली का नया मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, आतिशी। आपको जानना चाहिए आतिशी को 8th चीफ मिनिस्टर बनाया गया है दिल्ली का, और इनसे पहले जो चीफ मिनिस्टर थे अरविंद केजरीवाल, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। आतिशी आपको बता दें कालका जी दिल्ली से एमएलए हैं और फिलहाल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, पीडब्ल्यूडी, कल्चर, टूरिज्म का जो है इनके पास मंत्रालय है दिल्ली गवर्नमेंट के तहत। नाम इनका आतिशी मार्लेना सिंह है और ये 3rd वुमेन चीफ मिनिस्टर होंगी दिल्ली की। इनसे पहले शीला दीक्षित और सुषमा स्वराज भी दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं। Who has been appointed as the new head coach of the Indian senior women's football team? भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, संतोष कश्यप। आपको जानना चाहिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने संतोष कश्यप को नया हेड कोच नियुक्त किया है इंडियन सीनियर विमेंस टीम का। और इस वर्ष जुलाई में हमने देखा था कि मानोलो मार्केस जो कि स्पेन के हैं, ये नए हेड कोच बने थे इंडियन मेंस फुटबॉल टीम के। विच टू एयर फोर्सेस पार्टिसिपेटेड इन द ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज। ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास में किन 2 वायुसेनाओं ने भाग लिया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, इंडियन एयरफोर्स एंड रॉयल ओमान एयरफोर्स। आपको जानना चाहिए कि ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज जो है इसका 7th एडिशन हाल ही में मशरा ओमान में संपन्न हुआ है। ये ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स और रॉयल ओमान एयरफोर्स के बीच में आयोजित की गई है और भारत की ओर से MiG-29, जगुआर्स, C-27 इन सभी ने पार्टिसिपेट किया है। इंडिया की ओर मिलिट्री एक्सरसाइज देख लेते हैं जो हम ओमान के साथ कंडक्ट करते हैं। एक है नसीम अल बहर, तो ये इंडियन नेवी और रॉयल नेवी ऑफ ओमान के बीच आयोजित की जाती है। दूसरी है अल नज़ा, ये भी हाल ही में संपन्न हुई है। ये भारतीय आर्मी और रॉयल आर्मी ऑफ ओमान के बीच संपन्न हुई है। व्हेन इज़ द इंटरनेशनल इक्वल पे डे सेलिब्रेटेड। अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, सितंबर 18। आपको जानना चाहिए इंटरनेशनल इक्वल पे डे ये 18 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 2024 में इस डे का थीम रहेगा इक्वल पे फॉर वर्क ऑफ इक्वल वैल्यू। आपको भी जानना चाहिए कि वर्ल्ड बैम्बू डे ये भी 18 सितंबर को ही सेलिब्रेट किया जाता है और इसका थीम रहेगा नेक्स्ट जनरेशन बैम्बू सॉल्यूशन, इनोवेशन एंड डिज़ाइन। वेयर वॉज द ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 हेल्ड। ब्रिक्स साहित्य फोरम 2024 कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, कजान, रशिया। आपको जानना चाहिए कि ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 ये कजान, रशिया में आयोजित हुआ है और इस ब्रिक्स लिटरेचर फोरम का थीम रहा वर्ल्ड लिटरेचर इन द न्यू रियलिटी, डायलॉग ऑफ ट्रेडिशंस, नेशनल वैल्यूज़ एंड कल्चर्स। और भारत को इस फोरम में रिप्रेजेंट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ साहित्य अकेडमी माधव कौशिक और सेक्रेटरी ऑफ साहित्य अकेडमी डॉक्टर के श्रीनिवास राव के द्वारा। आपको जानना चाहिए जो 16th ब्रिक्स समिट है 2024 ये कजान, रशिया में होने वाली अक्टूबर में, और नेक्स्ट ईयर यानी कि 2025 में ब्राज़ील ब्रिक्स समिट को होस्ट करने वाला है। वट रोल हैज़ राकेश कुमार बीन अपॉइंटेड टू बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारत चुनाव आयोग द्वारा राकेश कुमार को किस भूमिका के लिए नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है, नेशनल पर्सन्स विद डिसेबिलिटी आइकॉन्स। आपको जानना चाहिए इंडिया पैरा आर्चर शीतल देवी और इनके टीममेट राकेश कुमार, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, इन दोनों ने ही हाल ही में जो पेरिस पैरालंपिक्स हुए हैं, इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नेशनल पर्सन्स विद डिसेबिलिटी आइकॉन्स में जो है पार्टिसिपेट किया है वोटर अवेयरनेस के लिए। और जो इलेक्शन कमीशन है इसने राकेश कुमार को ECI नेशनल आइकॉन फॉर PWDS नियुक्त किया है।
और इससे पहले जो शीतल हैं उन्हें लोकसभा इलेक्शन जो हुए उससे पहले, ठीक है, जो है नियुक्त किया गया था सेम नेशनल आइकॉन के रूप में। तो अब राकेश कुमार को किया गया है। हाउ मच वॉज SBI लाइफ इंश्योरेंस फाइंड बाय IRDI? IRDI द्वारा SBI लाइफ इंश्योरेंस पर कितना जुर्माना लगाया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है 1 करोड़ रुपीज़। आपको जानना चाहिए SBI लाइफ इंश्योरेंस पर 1 करोड़ रुपए का फाइन लगाया गया है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDI के द्वारा। और क्यों लगाया गया है? क्योंकि IRDI के इन्वेस्टिगेशन ने पाए हैं कि SBI लाइफ इंश्योरेंस ने पॉलिसी बाजार, MIC इंश्योरेंस, कंपेयर पॉलिसी, ईजी पॉलिसी, विस्फिन इनके साथ कोलैबोरेट किया, लेकिन ये जो है डिस्क्लोज़ नहीं करा इन्होंने कि जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी कितनी फ़ीस इनको जो है मिली है, ठीक है, कितनी फ़ीस जो है इनको पे करनी चाहिए। तो ये इस स्पेसिफाई इन्होंने नहीं किया है, ठीक है, बट फेल टू clearly specify the services provided by these aggregator or disclose the fees paid to them. SBI Life did not report its outsourcing payments to the IRDI. What is the total financial outlay for प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 के लिए कुल वित्तीय परिव्यय क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है 17,125 करोड़ रुपए। आपको जानना चाहिए यूनियन कैबिनेट ने डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट का जो प्रपोजल था कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 को इम्प्लीमेंट किया जाए फाइनेंशियल ईयर 2024-25 से 2028-29 तक के बीच में, उसको मंजूरी दे दी है। तो इसके तहत जो ये 4th फेज़ होगा, इसके तहत 62,500 किलोमीटर की रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी। जो भी 25,000 अनकनेक्टेड हैबिटेशंस हैं और जो भी ब्रिजेज़ हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा, कंस्ट्रक्ट किया जाएगा और नई कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी। टोटल आउटले कितना रहेगा, टोटल बजट कितना रहेगा? 17,125 करोड़ रुपए इस स्कीम का। अच्छा, जो ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा इम्प्लीमेंट की जाती है। 25 दिसंबर 2000 को शुरुआत की गई थी इसे वाजपेयी जी की गवर्नमेंट द्वारा। ओवर व्हाट पीरियड विल द PM-E-Drive स्कीम बी इम्प्लीमेंटेड? PM-E-Drive योजना कितने समय के लिए लागू की जाएगी? सही आंसर ऑप्शन बी है 2 ईयर्स। आपको जानना चाहिए यूनियन कैबिनेट ने मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ का जो प्रपोजल था कि PM इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इन्हेंसमेंट यानी कि PE-Drive स्कीम, इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, इसे अप्रूव कर दिया है, ठीक है। इस स्कीम का टोटल आउटले है 10,900 करोड़ रुपए 2 साल के लिए। तो आपको ये जानना चाहिए कि इसमें जो सब्सिडीज़ हैं या फिर डिमांड इंसेंटिव्स हैं 3679 करोड़ रुपए तक की सब्सिडीज़ में प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। किन्हें? जो E2 व्हीलर्स हैं, E3 व्हीलर्स हैं, एम्बुलेंस हैं, ट्रक्स हैं और भी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं उनमें। द स्कीम विल सपोर्ट 24.79 लाख E2 व्हीलर्स, 3.16 लाख E3 व्हीलर्स एंड 14,028 E-buses. The scheme allocates ₹500 करोड़ for the deployment of E-ambulance। तो E-ambulances के लिए 500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 4391 करोड़ रुपए दिए गए हैं 14,028 E-buses प्रोक्योर करने के लिए STUs द्वारा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एजेंसीज द्वारा। What is the total financial outlay for the PM-E-bus सेवा PSM स्कीम? PM-E-bus सेवा PSM योजना के लिए कुल वित्तीय परिव्यय क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है 3435.33 करोड़ रुपए। आपको जानना चाहिए यूनियन कैबिनेट ने PM-E-bus सेवा पेमेंट सिक्योरिटी मैगजीन स्कीम, ठीक है, यानी कि PM-E-bus सेवा PSM स्कीम इसको शॉर्ट में कहेंगे आप, इसको अप्रूव कर दिया है, जिसके तहत E-buses को प्रोक्योर किया जाएगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ द्वारा। 3435.33 करोड़ रुपए का इसका बजट रहने वाला है। तो इसके तहत लगभग 38,000 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसेस फाइनेंशियल 2024-25 से 2028-29 तक जो है डेप्लॉय की जाएंगी देश भर में। द स्कीम विल सपोर्ट द ऑपरेशन ऑफ E-buses फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू 12 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ डेप्लॉयमेंट, ठीक है। बाकी जो भी फिर उनका ऑपरेशन होता है, मरम्मत वगैरह होती है, तो उसको भी सपोर्ट किया जाएगा 12 साल तक के लिए। अच्छा, यूनियन कैबिनेट ने मिनिस्ट्री ऑफ पावर का जो है एक प्रपोजल और अप्रूव किया है, जो भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, उनके लिए टोटल आउटले है 12,461 करोड़ रुपए का। और ये भी 2024-25 से 2031-32 तक इम्प्लीमेंट की जाएगी। और जो भी 25 मेगावाट से ज़्यादा की कैपेसिटी के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए स्कीम एप्लीकेबल रहने वाली है।
मतलब इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं उनमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है और भी, ठीक है, उन्हें एक्सपेंड करने की, उसके लिए। वेयर वॉज द सेकेंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट मीडिया कॉन्क्लेव हेल्ड? दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध मीडिया कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है न्यू दिल्ली। आपको जाना चाहिए इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन IBC और विवेकानंदा इंटरनेशनल फाउंडेशन, इन्होंने सेकेंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट मीडिया कॉन्क्लेव को आयोजित किया है, जिसका थीम रहा माइंडफुल कम्युनिकेशन फॉर कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बाईचुंग भूटिया जो कि फॉर्मर कैप्टन रहे हैं इंडियन फुटबॉल टीम के, ये गेस्ट ऑफ ऑनर रहे। Which IIT signed MOU with National Health Authority for the development of digital public goods for AI in healthcare? किस IIT ने स्वास्थ्य सेवा में AI के लिए डिजिटल पब्लिक गुड्स के विकास के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन सी है IIT कानपुर। देखिए, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और IIT कानपुर ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। अंडर दिस MOU, a federal learning platform across a variety of machine learning model pipelines, a quality preserving database, an open benchmarking platform for comparing and validating AI models, and a consent management system for research under Ayushman Bharat Digital Mission would be developed by IIT Kanpur. The platform will subsequently be operated and governed by NHA, thereby unlocking the immense potential of AI for improving the health outcomes. तो देखिए, हेल्थ सेक्टर में AI का यूज़ करने के लिए IIT कानपुर और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने ये MOU साइन किया है। What declaration was adopted at the second Asia Pacific Ministerial Conference on Civil Aviation? नागरिक उड्डयन पर दूसरे एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में कौन सी घोषणा को अपनाया गया? सही आंसर ऑप्शन है दिल्ली डिक्लेरेशन। आपको जाना चाहिए सेकंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन, ये जस्ट कंक्लूड हुई है और इसके तहत दिल्ली डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया है। तो ये जो दिल्ली डिक्लेरेशन है इसको पास किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की। तो ये 2 दिन का कॉन्फ्रेंस हुआ, इसमें 29 कंट्रीज़ के जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया, पॉलिसी मेकर्स ने पार्टिसिपेट किया, 8 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया है भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। फ्रॉम विच लोकेशन वॉज द वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल टेस्ट कंडक्टेड बाय द DRDO? DRDO द्वारा वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का परीक्षण किस स्थान से किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर। देखिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO और इंडियन नेवी ने मिलकर वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल को लॉन्च किया है इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर उड़ीसा से। द फ्लाइट टेस्ट वॉज कैरिड आउट फ्रॉम अ लैंड बेस्ड वर्टिकल लॉन्चर टारगेटिंग अ हाई स्पीड एरियल टारगेट फ्लाइंग एट अ लो एल्टीट्यूड। द मिसाइल सिस्टम सक्सेसफुली ट्रैक्ड एंड इंगेज द टारगेट। DRDO ने, आपको जानना चाहिए कि प्रीलिमिनरी ऑटोमेटिव ट्रायल भी किया है इंडियन लाइट टैंक जोरावर का, ठीक है, डेजर्ट ट्रेन में। और आपको बता दें जो ये जोरावर है इसको डेवलप किया गया है कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट जो कि DRDO की यूनिट है इसके द्वारा लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड के साथ मिलकर। व्हाट वाज द ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन रेट बेस्ड ऑन द ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर अगस्त 2024? अगस्त 2024 के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित वर्ष दर वर्ष मुद्रास्फीति दर क्या थी? सही आंसर ऑप्शन बी है 3.65%। देखिए, ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन रेट 3.65 रही है अगस्त 2024, 3.65% रही है अगस्त 2024 के महीने में, ठीक है, और इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पर, और ये सेकंड लोवेस्ट है लास्ट 5 ईयर्स में। और अगर हम रूरल के लिए देखें तो 4.16% और अर्बन के लिए 3.14% रही है इन्फ्लेशन। अच्छा, ये सेकंड लोवेस्ट है, जैसे मैंने बताया आपको जून 2023 में लोवेस्ट थी और ये सेकंड लोवेस्ट है। अच्छा, अगर हम ऑल इंडिया कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स की बात करें तो ये 5.66% है अगस्त 2024 के लिए, और रूरल ऑल इंडिया कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स 6.02% है, और अर्बन के लिए है 4.99%। ठीक है, तो उस स्टार्टिंग में तो है ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और ये है ऑल इंडिया कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स। व्हाट अवार्ड डिड द इंडियन ओरिजिन राइटर प्रशांति राम रिसेंटली विन? भारतीय मूल के लेखक प्रशांति राम ने हाल ही में कौन सा पुरस्कार जीता? सही आंसर ऑप्शन डी है द सिंगापुर लिटरेरी अवार्ड। देखिए, 9 यार्ड साड़ीज अ शॉर्ट स्टोरी साइकिल, इसे लिखा है नैनियांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी लेक्चरर प्रशांति राम के द्वारा, और इन्होंने सिंगापुर लिटरेचर प्राइज़ फॉर इंग्लिश फिक्शन
हाल ही में जीता है। तो इंडियन ओरिजिन राइटर हैं ये, और 2023 में ये पब्लिश हुआ था, और ये इनका डेब्यू जो है नोवेल है। टोटल 17 राइटर्स, ट्रांसलेटर्स एंड कॉमिक आर्टिस्ट को सिंगापुर लिटरेचर प्राइज दिया गया है। किसके द्वारा? सिंगापुर बुक काउंसिल के द्वारा, 4 लैंग्वेजेस में। Which agency signed MOU with Lulu Group International to promote Indian organic products globally? विश्व स्तर पर भारतीय जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किस एजेंसी ने लुलु ग्रुप इंटरनेशनल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन बी है एपेडा। देखिए, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है लुलु ग्रुप इंटरनेशनल के साथ। तो इसमें जो लुलु ग्रुप है, ये जो भी इंडियन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं उनको अपने स्टोर्स में, जो यूनाइटेड अरब अमीरात्स में इनके स्टोर्स हैं, वहाँ पर शोकेस करेगा। अपेडा की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत ये आता है। 13 फरवरी 1986 को स्थापना हुई थी, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर्स है। टू द पॉइंट क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। द हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी इज टेकिंग प्लेस इन विच सिटी? आंसर इज होलनपुर सिटी, इनर मंगोलिया, चाइना। अकॉर्डिंग टू यूनेस्को, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर इंडेंजर्ड इन इंडिया? आंसर इज 42। Jonathan Trott is the head coach of the international cricket team, Afghanistan, who will address the general session of the United Nations General Assembly 2024 on behalf of India. External Affairs Minister S. Jaishankar. The Indian Railways is planning to conduct field trials of the country's first hydrogen fuel train by January 2025. 5 क्वेश्चंस के आंसर आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही दिए हैं। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए, टू द पॉइंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, इन्हें आपको अभी ट्राई करना है। वेयर डिड इंडियन एयरफोर्स होस्ट इंडिया डिफेंस एविएशन एक्सपोजिशन IDX 24? Who inaugurated Akurdi Bridge on the Western Express Highway in Mumbai? Name the SpaceX aircraft used by astronauts for the first spacewalk achieved by non-government astronauts. 6-year-old, नाम बताना है, from the UK has become the youngest person to climb Mount Tupkal, North Africa's first highest mountain. Who launched Amrit Katla, a genetic improved variety of Katla, at the ICR Central Institute of Freshwater Agriculture, Bhubaneswar? और आज की स्कीम है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। इसको आपको शॉर्ट में कमेंट करना है क्या चीज़ है, ये बहुत महत्वपूर्ण है RBI की स्कीम, तो ज़रूर इसको बताइएगा। और 5 क्वेश्चन के आंसर आप देने की कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। साथ ही आपको बता दें, विजेता बैच जो कि बैंकिंग गवर्नमेंट स्पेशल बैच है, ये हमारा कंप्लीट अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंड ऐप पर। 30 वीडियोज़ प्लस 30 PDFs इसमें आपको प्रोवाइड की जा चुकी हैं। इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट भी दिए गए हैं, और इंश्योरेंस से संबंधित नोट्स भी इसमें दिए गए हैं, और कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस है। इसके अलावा कुछ भी आपको बैंकिंग अवेयरनेस में पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल 399 में अवेलेबल है 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो करंट अफेयर्स फंड ऐप पर आपको ये मिल जाएगा हमारा कोर्स। और यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं, तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं, या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उसके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं किसी भी कोर्स से संबंधित। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।